हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ये ग्राफ क्यूएल का तीसरा वीडियो सीरीज है। अगर आप मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको आप देखिएगा। इसमें हम न्यू तरीका से और क्या क्या पढ़ेंगे फ्यूचर में आने वाले वीडियो में, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये भी बताऊँगा कि आज नोट जेएस को प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करेंगे ग्राफ क्यूएल के साथ में। ओके, तो आज मुझे ग्राफ क्यूएल का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। यहाँ पर रेड मार्क्स में देख रहे हैं, ये रेड मार्क्स में ही है। मैं आज इसको सीखूंगा। ओके, तो मिलते हैं आने वाली वीडियो का स्टेप है। मैक्सिमम चीज़ मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो चीज़ लैब की है, जो प्रैक्टिस की चीज़ है, वो चीज़ मैं 1 to 1 करके वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये मेरा आने वाले फ्यूचर में हम लोग ये चीज़ को पढ़ेंगे A to Z तक। नोट जेएस के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है, या आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस है, ये हर चीज़ के लिए, मतलब ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम इसको 1 to 1 करके समझते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कोई किसी भी डेवलपर के लिए, या नोट जेएस हो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो काम कर रहे हैं, या वो फ्रेशर है। फ्रेशर के लिए इतना ज़रूरत तो नहीं है, बट एक्सपीरियंस के लिए इतना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग ग्राफ क्यूएल का सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी हम लोग ग्राफ क्यूएल पढ़ रहे हैं। ग्राफ क्यूएल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेब सॉकेट। वेब सॉकेट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे गिट वर्जन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में टेस्टिंग को पढ़ेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, किसी जो हम लोग कोड लिख रहे हैं, क्या वो हर पैरामीटर पे है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम, हम लोग टेस्ट के जरिए टेस्टिंग करके उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग CI/CD तो आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद CI/CD बाद में देखेंगे, पहले हम लोग डॉकर देखेंगे। ठीक है, डॉकर पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग कुबरनेटिस देखेंगे। उसके बाद में CI/CD देखेंगे। ठीक है, उसके बाद CI/CD पढ़ने के बाद AWS देखेंगे। उस ठीक है, इसी तरह हम लोग हर एक चीज़ को देखेंगे। हो सके तो बीच में जो हम लोग ग्राफ क्यूएल या वेब सॉकेट का जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके बीच में ऑप्टिमाइज भी देखेंगे। ये जो प्रोफाइलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन से इसको भी देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नोट जेएस और ग्राफ क्यूएल का प्रोजेक्ट का सेटअप। ये आने वाले वीडियो मिलेगा, ये पूरे जो आप देख रहे हैं रोड मैप है एक तरह से। हम लोग हर चीज़ कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे। आने वाली वीडियो का टाइटल है आने वाला वीडियो। आप हर एक इसी चीज़ पे, इसी रोड मैप पे हम लोग रहेंगे। तो आज हम लोग नोट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। VS कोड में जाते हैं, VS कोड से भी जा सकते हैं, या आप अगर मैक है तो टर्मिनल में जाइए, या विंडोज है तो कमांड प्रॉम्प्ट या CMD में जाइए। ठीक है, हम लोग टर्मिनल में जाते हैं। ओके, अब यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आप npm init ऐसे पास करके -y दीजिएगा। -y मतलब ऑल पैरामीटर डन। ओके, या आप इसको इंटर मारिएगा तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, या VS कोड के अंदर जाकर आप VS कोड देख लीजिए, आपके पास होगा ही, कोडिंग सॉफ्टवेयर हो, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो ये मेरा ये कुछ एप्लीकेशन खुला हुआ है, हम इसको क्लोज करते हैं फ्रेश करके। यहाँ पे इसमें हम टर्मिनल भी है, देखिए यहाँ पे टर्मिनल में जाएंगे। पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो एम के dir और फोल्डर का नाम मान लीजिए नोट जेएस विथ ग्राफ कीवर्ड। इंटर करते हैं, इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, और इसके अंदर हम लोग अपना नोट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे एक कमांड है npm init स्पेस -y और इंटर कीजिए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन करूँगा, क्या है, नोट जेएस विथ ग्राफ कीवर्ड, ये वाली चीज़ को ओपन करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक फाइल बन गया। ठीक है, जिसके अंदर ये पैकेज है। ठीक है, तो 1 to 1 सारे पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। जो भी पैकेज है देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कुछ पैकेज कम है, बट 1 to 1 हम लोग देख लेते हैं। पहले हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल के अंदर जाएंगे। टर्मिनल के अंदर देखिए npm स्पेस एक्सप्रेस, यानी npm आई इंस्टॉल और पैकेज के नाम इंटर करेंगे। यहाँ से आप देखिएगा एक फोल्डर बनेगा, नोट जेएस मॉड्यूल का फोल्डर बनेगा, और यहाँ पे ये पैकेज आ गया। जो करेंट वर्जन है आप देख लीजिए 5.1.0, और यहाँ पे एक क्या हुआ, फोल्डर बना। ठीक है, उसके बाद स्लाइड पे चलते हैं। बॉडी पार्सर है, आप इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। गूगल से सर्च करना है तो आप देख लीजिए,
में जाइए, कैसे सर्च करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जाइए आप npm, और यहाँ पे आप जिस पैकेज के चाहिए पैकेज के नाम लिखिए, इंटर मारिए, जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए। फिर आप ये वाली जो लिंक है इसको कॉपी कर लीजिए और अपने टर्मिनल के ऊपर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, इंटर कीजिएगा, देख लीजिए वो पैकेज यहाँ पे ये क्या हो गया, आ गया। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जितना आपकी इंटरनेट कनेक्शन स्पीड होगा उतना फास्ट में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए ओके, फिर देखते हैं, हो गया। उसके बाद में ये चीज़ आप एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐप डॉट जे एस। अभी मैं जे एस पे करूँगा, फिर आने वाले एक और प्रोजेक्ट हम लोग टी एस पे या टाइप स्क्रिप्ट पे करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जे एस पे कर लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट पे, फिर आने वाले वीडियो में टाइप स्क्रिप्ट पे करेंगे। करेंगे इंटर, ठीक है। और यहाँ पे पहले हमको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक, किसको, एक्सप्रेस को रिक्वायर करके यहाँ से एक्सप्रेस पास कीजिए, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्रेस और बॉडी पार्ट्स को आप लोग यहाँ से टाइप कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए ऐप डॉट लिस्टेन, और यहाँ क्या है, इंटर मारिए, इंटर मारिए, सो टैब, ये क्या है, आप ये पोर्ट है, किस पोर्ट पे ये प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है, उसका ये आ, आप नंबर है जो पोर्ट ओपन होना चाहिए, और इसको क्या हुआ, ये सेटअप हो गया प्रोजेक्ट। अब इसको चालू करने के लिए क्या करेंगे, npm, अब देख लीजिए यहाँ पे नाम होगा, अब इसको सेटअप कर दीजिए, क्या चालू करना है आपको। ऐसा तो आप यहाँ पे पैकेज और जेसन के अंदर जाइए, और यहाँ पे मैं डेव नाम ले लेता हूँ, और इसका एक लिख देता हूँ क्या, और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर या नाम यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसके पहले क्या कीजिए, नोट स्पेस जो पैकेज का नाम है, इस पैकेज का नाम दीजिए। और इसको चालू करने के लिए यहाँ पे कमांड npm रन, और ये जो स्क्रिप्ट का जो की है उसका नाम दीजिए यहाँ पे dev। क्या हुआ, पैकेज 3000 पे यहाँ पे क्या हुआ, चल गया, अब देख लीजिए, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए एक एपीआई हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या हुआ कि वो मिलेगा नहीं। मान लेते हैं कि लोकल होस्ट, पोर्ट का नाम क्या है 3000, ठीक है, स्लैश, तो इसको कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई एपीआई नहीं बनाया। देखिए यहाँ से, क्योंकि हम मेरे पास कुछ भी एपीआई नहीं है। इसको जब सर्वर चालू हो गया, यहाँ पे देखिए, अब सर्वर चालू होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे, यहाँ यहाँ एक एपीआई बनाएंगे ताकि टेस्ट कर सकते हैं ब्राउज़र से कि यह काम कर रहा है, या पोस्टमैन से यह काम कर रहा है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऐप डॉट गेट पास कीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, आप ये आपको पता होगा क्योंकि ऑलरेडी आप अगर ये चीज़ देख रहे हैं ग्राफक्यूएल, तो आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, तो इस पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये रिक्वेस्ट है, जो भी हम लोग पोस्टमैन या किसी ब्राउज़र से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पर दिखेगा। रिस्पॉन्स मतलब जो रिस्पॉन्स का मतलब होता है उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे आप क्या आउटपुट दे रहे हैं, ओके। तो एक बार सर्वर का रीस्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से क्या कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, और यहाँ पे पास कीजिए, देखिए हेलो मिल गया, ठीक है, ओके। तो जब भी कुछ चेंज करेंगे हमको बार बार क्या होगा, जब भी कुछ चेंज करेंगे तो बार बार हमको सर्वर को, जैसे यहाँ पे कुछ कंसोल में रिक्वेस्ट पास किया, और यहाँ पे हाँ देखिए, हमें कंसोल डॉट जो रिक्वेस्ट है सर्वर से आ रहा है, यानी जो रिक्वेस्ट जो क्लाइंट से आ रहा है, अगर यहाँ पे पास करेंगे तो देखिए मुझे ये कॉल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्वर रन रन हो चुका है। और कुछ भी नया कोड लिखेंगे तो इसका जो पुराना बिल्ड बना है, पुराना जो कोड है उसी पे चलेगा। इसको बार बार सर्वर को हमें क्या करना है, रजिस्टर करना होता है। इसको फिक्स करने के लिए एक लाइब्रेरी होता है जिसको बोलते हैं नोडमन बोलते हैं, यहाँ पर पास कर सकते हैं गूगल में अंदर नोडमन, और इसको इंटर मारिए, फिर नोडमन के अंदर जाइए, इस पैकेज को कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिएगा तो आप इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आप नोटबुक को सेटिंग करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नोटबुक पास कीजिए और सेव कर दीजिए, और यहाँ पे npm रन, और यहाँ पे npm रन और नोटबुक क्या देव है, और इंटर मार दीजिए। अब क्या है, नोटबुक सर्वर चालू हो गया। अब हम कुछ भी यहाँ पे चेंज करेंगे, कुछ भी, अब जैसे कंट्रोल एस करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं, देखिए। अब इसको रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउजर्स को, तो देखिए यहाँ पे कंसोल के अंदर में वो दिख गया, ठीक है ये। अब यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे मैंने पाथ को हटा दिया, ठीक है, और उसको जैसे सेव करेंगे तो क्या ऑटोमेटिक वो सर्वर को नोटबुक रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है, ताकि मुझे बार बार स्टार्ट और रीस्टार्ट नहीं करना हो। तो ये एक बेसिक है, ठीक है, कैसे टेस्ट किया जाएगा। ओके, आप किसी पोर्ट भी बदल सकते हैं, किस पोर्ट पे चलाना है हमें, पोर्ट को बदल सकते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं और क्या क्या लाइब्रेरी हमको इंस्टॉल करना है। तो उसके बाद में एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया,
.env बाद में इंस्टॉल करेंगे। बॉडी पार्सर इंस्टॉल कर चुके हैं पहले से। बॉडी पार्सर क्यों क्यों यूज करते हैं? कोई क्लाइंट से कोई डेटा आता है, उस डेटा को रीड करने के लिए हम लोग बॉडी पार्सर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नहीं तो क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट या पोस्टमैन से कोई डेटा भेजेगा, पोस्ट कराएगा, तो मुझे दिखेगा नहीं, इसके लिए हम लोग बॉडी पार्सर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग बॉडी पार्सर बना लेते हैं यहाँ पे। बॉडी पार्सर इंपोर्ट कर लेते हैं, बॉडी पार्सर का और यहाँ पे हमने यूज कर लिए बॉडी पार्सर को। ठीक है, इसको इसलिए इंपोर्ट करते हैं, देखिए इनकोडेड URL बॉडी इनकोडेड ये है। अगर पोस्टमैन से या कोई क्लाइंट हमको फॉर्म डेटा भेज रहा है, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे ये ऐसे कुछ करते हैं, स्पेलिंग सही कर देते हैं ताकि ठीक है, यहाँ पे सबमिट पास कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये नोट सिक्वलाइज है, क्योंकि ये डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए तो हम लोग नोट सिक्वलाइज को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे कॉपी और कीजिए, और चलिए हम लोग पैकेज के अंदर में npm के अंदर चलते हैं और यहाँ पे टाइप कर देंगे नोट सिक्वलाइज। या हम लोग इसमें चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, नोट जेएस सिक्वलाइज, और यहाँ पे हम लोग माइग्रेशन के अंदर वाले चलेंगे। यहाँ पे इसके पहले हम लोग इसका पैकेज जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या मुझे दो चीज़ इंस्टॉल करना है, स्टार्ट, एक तो इसका सिक्वलाइज इंस्टॉल करना है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको एक बार स्टॉप कर दीजिए, सर्वर कंट्रोल C से स्टॉप कर सकते हैं, और इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ से। सिक्वलाइज इंस्टॉल हो जाएगा, आप देखिएगा पैकेज के अंदर यहाँ पे, तो वो सिक्वलाइज आ गया। ठीक है, उसको डेटाबेस के लिए जो डेटाबेस यूज़ करते हैं, ऐसे मैं MySQL यूज़ करूँगा तो पहले MySQL यूज़ कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो MySQL का Node.js से Node.js और सिक्वलाइज को यूज करके आप MySQL को कनेक्ट कर सकते हैं उस पर। डेटाबेस परफॉर्मेंस अपना बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल हो गया। अब इसके अंदर माइग्रेशन होता है, मतलब हम लोग ORM में जो भी डेटा के अंदर टेबल क्रिएट करना है या जो भी मॉडल बनाना है, जैसे डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल होता है, उस टेबल का जो भी फील्ड है वो आप सिक्वलाइज से भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पैकेज है जिसको इंस्टॉल करना है, जो कमांड है इसको पहले कॉपी कर लीजिए आप। CLI कमांड को कॉपी करने के बाद यहीं पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक, इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद आप सिक्वलाइज CLI होता है इनिशलाइज करने के लिए, जिसमें 4 फोल्डर ये बनेगा, कन्फिग का, मॉडल का, माइग्रेशन का और सेंटर्स का। इसके अंदर कन्फिग के अंदर डेटाबेस का हर कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, कनेक्शन करने के लिए। अब मॉडल के अंदर क्या होगा, डेटाबेस का जो टेबल है उस टेबल का ऑब्जेक्ट होगा, उस टेबल का जो भी फील्ड है इसके अंदर में होगा। और माइग्रेशन में क्या होगा, जब भी हम कोई डेटाबेस के अंदर कोई टेबल हम बनाते हैं, उससे पहले माइग्रेशन लिखना होता है, और उस माइग्रेशन के अंदर उस टेबल का फील्ड और उस फील्ड का फील्ड किस टाइप का है, इंटीजर है, वेरिएबल है, वेयर केयर है या जेसन है, यहाँ पर लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये देखिए कन्फिग अब यहाँ पे बता रहा है, ये जो आप ये जेस कन्फिग डॉट जेसन यानी जो इसके अंदर है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ओके। और माइग्रेशन के लिए ये है कमांड, इसके अंदर आप देख रहे हैं, पहले से आप ध्यान अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा कि आप देख लीजिए टेबल का नाम होगा। ठीक है, एट्रीब्यूट मीन्स टेबल में क्या क्या फील्ड को एट्रीब्यूट करते, क्या क्या एट्रीब्यूट होगा, और वो उस एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या मतलब फील्ड होगा। जैसे फर्स्ट नेम, उसका उसका बिहेवियर क्या है। MySQL के अंदर में वेयर केयर होता है, लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास करना होता है आपको। ठीक है, ओके। और तो चलिए हम लोग पहले इस कमांड को चलाते हैं, इससे 4 फोल्डर बनेगा। यहाँ पे कमांड चलाने के बाद यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अब देखिएगा तो यहाँ पे 4 फोल्डर बना है, देखिए 4 फोल्डर आ गया। ओके, तो इसके ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो कहीं पे रोकता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कन्फिगर कैसे होगा डेटाबेस के साथ, हम नोट को कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, उस पर फोल्डर स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ के कुछ कुछ लाइव पैकेज हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ कुछ पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, कर चुके हैं, वाले वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करेंगे।
और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या फोल्डर स्ट्रक्चर्स है नोड जेएस और ग्राफ क्यूएल का, ताकि फ्यूचर में मुझे किस फोल्डर में क्या रखना है इसको हम लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट